नमस्ते। आज मैं आप सब लोगों से दो जगहों के बारे में बात करने वाली हूँ। दो ऐसी जगह जिनके बारे में सुनते ही क्यूरियोसिटी और डर पैदा हो जाता है और बचपन से सब लोगों ने अपने मन में अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं। ये जगह कहाँ है, कैसी है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेट्रा। पर सच तो ये है कि इन दो जगहों की सच्चाई बताने वाला ना तो कोई था, ना है और ना ही कोई होगा। इन दो जगहों को आप सब स्वर्ग नरक, हेवन और हेल के नाम से जानते हैं। एक बार एक बूढ़ी लेडी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जानवरों और इंसानों की देखभाल में, प्यार में और सेवा में समर्पित कर दी, उस लेडी ने मरते हुए ये इच्छा जाहिर करी कि वो स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहती है। उसके कर्मों का लेखा जोखा देख के यमदूत ने उसकी ये विश ग्रांट कर दी। जब वो नरक पहुंची तो उसने सोचा कि वहाँ पे उसे खतरनाक भयानक माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी धारणा के विपरीत वो हैरान हो गई जब उसने देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण था। नदियाँ, झरने, हरियाली, पक्षी चहक रहे थे, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। लेकिन वहाँ पे सभी लोग बहुत दुबले पतले, बीमार और उदास दिखाई दे रहे थे। जब उस बूढ़ी लेडी ने वहाँ नरकवासी से पूछा तो उसे पता चला कि वहाँ पे नरक के बीचों बीच बहुत बड़ा पतीला 300 फुट की हाइट पे रखा हुआ है, जो हर वक्त सभी लोगों के फेवरेट डिशेस से भरा रहता है। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन चूंकि वो इतनी हाइट पे था तो इसीलिए वो सब उसमें से भोजन ग्रहण कर ही नहीं सकते थे। उस बूढ़ी लेडी ने सोचा कि शायद परमात्मा ने इन सबको इसी तरह दंडित किया होगा कि अपना फेवरेट खाना सामने होते हुए भी वो उसे खा नहीं पाएंगे और इन सब की आत्माएं अतृप्त रहेंगी। अब वो लेडी स्वर्ग में पहुंची और उसने वहाँ देखा कि वैसा ही रमणीय एटमॉस्फेयर और बहुत सुंदर वातावरण था, लेकिन वहाँ सभी लोग बहुत हेल्दी दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रहे थे, सब बहुत खुश थे। ये सब देख के उसने उन स्वर्गवासी से पूछा कि आप सब इतने हेल्दी कैसे हो। तो उन स्वर्गवासी ने उन्हें दिखाया कि ये जो इतना बड़ा 300 फुट की हाइट पे पतीला रखा हुआ है, हम सब मिलजुल के इसमें से भरपेट भोजन खाते हैं। उस लेडी ने हैरानी से पूछा कि इतने ऊंचे पतीले तक आप सब कैसे पहुंचते हैं। तब उस स्वर्गवासी ने उस बूढ़ी महिला को दिखाया कि प्रकृति परमात्मा की सबसे सुंदर और निराली देन है, जो कि मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकृति का इस्तेमाल करके हमने पेड़ों से लकड़ियां काटकर एक लंबी सीढ़ी का निर्माण किया एक दूसरे की हेल्प से, और अब हम उस सीढ़ी पे चढ़ के मिलजुल के अच्छे से भोजन खाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो लेडी उनकी ये बात सुन के समझ चुकी थी कि परमात्मा ने अपने बच्चों में कभी भेदभाव किया ही नहीं, उन्होंने सबको इक्वली दिया है। ये इंसान पे निर्भर करता है कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है या मिसयूज़, उन साधनों को कंस्ट्रक्टिव फॉर्म देता है या डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, उनसे कुछ पॉजिटिव निर्माण करता है या नेगेटिव में उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। इसीलिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और खुद से ये सवाल पूछिएगा कि आप अपने जैसे लोगों की कंपनी इंजॉय करेंगे? क्या आप अपने जैसे लोगों से जब घिरे होंगे तो उनके साथ आप खुश होंगे, एडजस्ट कर पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज ही अपने आप को चेंज कीजिए और अपने अंदर वही बिहेवियर, वही एटीट्यूड और वही वाइब्स लाइए जो आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। पहले खुद वैसे बनिए, क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने पर्यायवाची और अपने सिनोनिम्स ही लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, अभी भी और जीवन के बाद भी। इसीलिए बहुत सोच समझ के बनिए। आप जो भी बन रहे हैं, सोच समझ के कर्म कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसी तरह के लोग और उसी तरह की वाइब्रेशंस आपके पास रेडिएट होकर आपकी लाइफ में आएंगी। इसीलिए आज ही अपने दिल और दिमाग के नरक से बाहर निकलिए, उसके अंदर स्वर्ग बसाइए और अपने कर्म
इस तरह करिए और वैसे बनिए कि दूसरों के लिए भी आप ये ज़िंदगी जन्नत बना पाएँ। टिल देन, हैव अ thanking day, thanking God for each and every moment of your life, living it to the fullest, and आज ही अपनी ज़िंदगी के हेल से बाहर निकलिए और जीते जी अपने कर्मों से, अपनी पर्सनैलिटी से और जो आप हैं ऐसे बनिए कि सबके लिए ये ज़िंदगी पैराडाइज हो जाए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।